ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, क्योंकि इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मरणोपरांत भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, तो भगवान श्री विष्णु की शक्ति स्वरूपा मानी जाती है एकादशी माता, और इन्होंने उत्पन्न होकर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें वरदान दिया था कि जो भी भक्त आज के दिन मतलब एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के साथ ही एकादशी व्रत धारण करके एकादशी माता की भी पूजा करेंगे, उनके मन की समस्त कामनाएं तो पूर्ण होंगी ही, उनके समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और इस जन्म में समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब अभी तक आपने अगर शुरू नहीं किया है व्रत और व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी से आप अपने एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और एकादशी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए, व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सी वस्तु भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण हो और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर और तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर। तो ऐसे में हम व्रत किस दिन धारण करेंगे? देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत हमेशा धारण किया जाता है। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 20 नवंबर को, इसलिए साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रखा जाएगा। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे 19 नवंबर को उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन करना होगा। जैसे कि दशमी तिथि के दिन मतलब 19 नवंबर को आप सात्विक भोजन लेंगे, किसी भी प्रकार से आज के दिन भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे और इसके साथ ही मसूर की दाल नहीं खा सकते हैं, टमाटर नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मूली और बैंगन, गाजर, ये चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो। और हाँ, दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको व्रत धारण करना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए या फिर आप सूर्योदय होने से पहले तो जरूर उठ जाइए। फिर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम उत्पन्ना एकादशी है, इस व्रत को धारण किया है।
तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और अगर आप ये व्रत किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, अलग अलग कामनाओं से भी बहुत से भक्त व्रत धारण करते हैं, तो अगर आपने किसी मनोकामना से ये व्रत धारण किया है तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं तो इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे आप, जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है शालिग्राम का या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका अभिषेक कीजिए, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, पीले फल और पीली मिठाई का उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयां भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए भोग में। और हाँ, आज के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है, तो आज के दिन हम तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करते हैं और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए और आज के दिन मतलब एकादशी के दिन 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शाम की पूजा अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो एकादशी के व्रत में तुलसी माता की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। वैसे भी इस बार रविवार के दिन है एकादशी तिथि, तो आप शनिवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और रविवार को पूजा में आप इन्हीं पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। और हाँ, उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय और जल लेकर आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और हाँ, जब भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होती है, जब हम संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और एकादशी के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तो देखिए, एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का और किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने से, रात्रि में भजन कीर्तन करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर। तो ऐसे में आपको 21 नवंबर को प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग जरूर अर्पित कीजिए। जो भी आपने भोजन बनाया है शुद्ध सात्विक, उसी भोजन में से सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद गाय के निमित्त भी आपको इसमें से भोजन जरूर निकालना चाहिए और उसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कच्ची मिट्टी में कहीं पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां से चींटियां इस भोजन को ले सकें। तो ये इस प्रकार से आप सभी जीवों को भोजन कराने के बाद और किसी ब्राह्मण को भी भोजन कराने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। लेकिन अगर इतनी सुबह ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना संभव ना हो तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री मतलब कच्ची भोजन की सामग्री निकाल कर रख दीजिए। आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहते हैं दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। और शुभ मुहूर्त में आप चाहें तो अपना व्रत पहले खोल सकते हैं और दान की सामग्री आप दिन में कभी भी भिजवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दान की सामग्री निकालने के बाद बहुत समय तक घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए शाम को संध्या होने से पहले दान अवश्य कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए,
सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो सूर्योदय काल का समय होगा 21 नवंबर को सुबह 6:48 पर। तो ऐसे में पारण हम कब करेंगे? देखिए, पारण करने का शुभ मुहूर्त है 21 नवंबर को सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक। और हाँ, ध्यान रखिए, व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर लीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर आप सही समय पर नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और व्रत में कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्रत की कथा आपको इसी चैनल पर मिल जाती है, तो हमेशा की तरह व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। और हाँ, जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी विधि विधान से इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके और व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको भी व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।